क्योंकि जिस तरह नींद के बाद मनुष्य जाग जाते हैं, उसी तरह शिष्य भी मृतकों में से जिंदा कर दिए जाएंगे। यानी कि जो मर गए हैं विश्वासी लोग, उन्हें यीशु मसीह कब जिंदा करेगा? प्रेरित पौलुस इस प्रश्न का उत्तर हमें देते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में वह कहता है कि जैसा आदम सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हम एक के राज्य और याचक हैं और हम पृथ्वी पर राज करेंगे। कब करेंगे? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो जो हम मर जाएंगे, हम विश्वासी सो जाएंगे मसीह में, उसे परमेश्वर यीशु मसीह हमें फिर से जिंदा करेगा एक अविनाशी दशा में, और उस समय हम इस पृथ्वी पर राज करेंगे। हालेलुया। आप मामूली, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चुने हुए राज्य हैं, जो आने वाले समयों में आप पृथ्वी पर राज करेंगे। यीशु मसीह के मधुर मेटना से साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। आप सबको आशीष दे। आप सभी जैसे जानते हैं आज ईस्टर है और प्रभु यीशु मसीह आज जी गए हैं और हमारे साथ है, तो उसी के आधारित पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। विश्वास के साथ इसको देखिए। कल भी एक वीडियो पोस्ट हुआ था, उससे भी आप जरूर देखिए। पुनरुत्थान शब्द का अर्थ है फिर से जी उठना। संसार के इतिहास में वह सबसे अद्भुत घटना हुई जब यीशु मसीह 3 दिनों तक मृतक रहने के बाद कब्र से निकल आए। हालेलुया। जब उसके शिष्यों ने उसे देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हालेलुया। उन्होंने सोचा कि वह एक आत्मा है, परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता है जैसा कि मुझ में देखते हो। हालेलुया। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनकी प्रतीत ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? जब यीशु मसीह के चेले विश्वास नहीं किए उसे देखकर, तो यीशु मसीह से कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उसने भूंजी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उसके सामने खाया। लूका 24 अध्याय में आप ये पाएंगे। अंत में विश्वास हो गया कि वह सचमुच फिर से जीवित हो गया है। परमेश्वर ने उन्हें अंत जीवन दे दिया है। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, मैं युगायुग जीवित रहूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:18 में यीशु मसीह ने ये कहा है। यीशु के पीछे चलने वालों को यीशु जिला उठाएगा। यीशु अपने शिष्यों को सिखाया कि वे भी मृतकों में से जी उठा दिए जाएंगे। फिर से ऊपर बताया पद को पूरा पढ़िए। यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं मर गया था, अब देखो मैं युगायुग हूँ, मृत्यु अधलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास मृत्यु अधलोक की चाबी है। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि आपके पास किसी दरवाजे की कुंजी यानी कि चाबी हो, तो इसका मतलब है कि आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं। यीशु मसीह के पास अधलोक की कुंजियाँ है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि यीशु मसीह के पास वह सामर्थ्य है कि वे कब्रों को खोलकर उसमें से जो सोए हैं उन्हें स्वतंत्र कर सकता है। यह सामर्थ्य उन परमेश्वर द्वारा दी गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 20 से लेकर 29 पदों को आप पढ़ेंगे तो पूरे बात आपको समझ में आएगी। विशेष रूप से 21 पद पर ध्यान दीजिएगा, जो कहता है कि जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिसने चाहे उन्हें जिलाता है। यूहन्ना 5:22 से। यानी कि जैसे पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहे उससे वो जिला देगा। जीवन देने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मनुष्य को फिर से जिलाने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। सब विश्वासियों की एक ही आशा है। सब युगों में परमेश्वर का जन उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मर गए जब वे फिर से जी उठा लिए जाएंगे। कुछ के बारे में इब्रानियों का लेख हमें बताता है कि विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए। इब्रानियों 11:13। आगे फिर इन लोगों के विषय में बताते हैं कि इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई थी कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंच पाएंगे। इब्रानियों 11 अध्याय में आप ये बात पाएंगे। हम इन पदों में देखते हैं कि अनंत जीवन का दान परमेश्वर के सच्चे भक्तों को एक ही समय दिया जाएगा। पहले विश्वासी लोग भी इस विषय में प्रतीक्षा में थे। जब पहले विश्वासियों में से किसी की मृत्यु होती थी तो वे कहते थे कि वह सो गया है,
क्योंकि जिस तरह नींद के बाद मनुष्य जाग जाते हैं उसी तरह शिष्य भी मृतकों में से जिंदा कर दिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में आप ये बात पाएंगे। अध्याय में जिसे आप पढ़ चुके पौलुस ऐसे 500 विश्वासियों को विषय में बताते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को उनके स्वर्गदूत के पुनरुत्थान के पश्चात देखा था। उनमें से कुछ के बारे में कहते हैं कि कुछ सो गए। पुनरुत्थान कब होगा? इन बात को लगभग 2019 वर्ष बीत गए जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। जो लोग विश्वास से मरे गए उनको यीशु मसीह कब जिलाएगा, यानी कि जो मर गए हैं विश्वासी लोग उन्हें यीशु मसीह कब जिंदा करेगा? प्रेरित पौलुस इस प्रश्न का उत्तर हमें देते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में वह कहता है कि जैसा आदम सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी बारी से पहले फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हम देख चुके हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का राज स्थापित करने और पूरी पृथ्वी पर राज करने के लिए वापस आ रहे हैं। जब यीशु मसीह इस यहाँ राज्य स्थापित करेंगे तो मरे हुओं को उठाएंगे, तब ये जो विश्वासी हैं उन्हें अनंत जीवन दिया जाएगा और यीशु के साथ पृथ्वी पर राज करने में सहायता करने के विषय अधिकार का आनंद उठाएंगे। जैसे हम प्रकाशित वाक्य 5 के 9 और 10 में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम उस दिन गाए जाने वाले एक गीत के शब्दों में वो पढ़ते हैं, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया है और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। हम एक मामूली व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो, हम एक राज्य और याजक हैं और हम पृथ्वी पर राज करेंगे। कब करेंगे? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो जो हम मर जाएंगे, जब हम विश्वासी सो जाएंगे मसीह में, उससे परमेश्वर यीशु मसीह हमें फिर से जिंदा करेगा एक अविनाशी दशा में और उस समय हम इस पृथ्वी पर राज करेंगे। हालेलुया। आप एक सराहन व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चुने हुए राज्य हैं जो आने वाले समयों में आप पृथ्वी पर राज करेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से यीशु मसीह अंतकाल के लिए जी गया उसी प्रकार से हमें भी यीशु मसीह जिलाएगा ताकि हम उसके साथ अंत काल के लिए रह सके। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सभी को भेजिए कि यीशु मसीह मर गया था लेकिन वो अब जिंदा होकर हमारे साथ था। वीडियो को अपने सभी जगह जानने पहचाने भेजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस।